आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं, जिसका अर्थ होता है कि इस समय भगवान विष्णु सारी सृष्टि का भार शिव जी को सौंपकर योग निद्रा में चले जाते हैं। इस एकादशी को हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हरि यानी विष्णु शयन करते हैं। इस साल ये एकादशी 17 जुलाई को आ रही है। कहते हैं इस दिन व्रत और विष्णु भगवान की पूजा अर्चना और दान पुण्य करने से खूब लाभ होता है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी के बाद से चतुर्मास लग जाता है, जिसमें 4 महीने तक कोई शुभ मांगलिक काम नहीं किए जाते हैं। इस व्रत को पढ़ने और नियम अनुसार बताए गए उपायों को करने से आर्थिक तंगी, सौभाग्य, स्वास्थ्य, पाप मुक्ति जैसे सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। अब हम करेंगे देवशयनी एकादशी व्रत कथा। बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे श्री कृष्ण, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत हम क्यों रखते हैं? इस दिन किस देवता का पूजन होता है? तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे धनुर्धर, एकादशी का व्रत सभी व्रतों में उत्तम होता है। इस एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है, जिससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस संबंध में मैं तुम्हें एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय एक सत्यवादी महान तपस्वी और चक्रवर्ती सूर्यवंशी राजा माधांता राज करता था। इसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था, कभी किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदा नहीं आती थी। परंतु एक बार ना जाने क्यों देवगण उससे रुष्ट हो गए और उसके राज्य में अकाल पड़ गया। अकाल से पीड़ित प्रजा एक दिन दुखी होकर राजा के पास जाकर प्रार्थना करने लगी कि हे राजन, समस्त संसार की सृष्टि का मुख्य आधार वर्षा है। इसी वर्षा के अभाव से राज्य में अकाल पड़ गया है, जिसके कारण प्रजा भूख से तड़प रही है। आप कोई ऐसा जतन कीजिए जिससे हम लोगों का कष्ट दूर हो सके, नहीं तो विवश होकर प्रजा को किसी दूसरे राज्य में शरण लेनी पड़ेगी। तब राजा ने कहा, आप वर्षा ना होने से बहुत कष्ट में है, यह सत्य है। राजा के पापों के कारण ही प्रजा को कष्ट भोगना पड़ता है। मैं बहुत सोच विचार कर रहा हूँ, फिर भी मुझे अपना कोई दोष दिखलाई नहीं पड़ रहा है। आप चिंता ना करें, मैं कुछ उपाय अवश्य करता हूँ। राजा माधांता भगवान की पूजा करके कुछ व्यक्तियों को साथ लेकर वन में चले गए। वहाँ वे ऋषि मुनियों के आश्रमों में घूमते घूमते अंत में ब्रह्मा जी के मानस पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम पहुंच गए। रथ से उतरकर राजा ने ऋषि के सम्मुख पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने पूछा, हे राजन, आप इस स्थान पर किस प्रयोजन से पधारे, सो कहिए। राजा ने कहा, हे महर्षि, मेरे राज्य में 3 वर्ष से वर्षा नहीं हुई है, इससे वहाँ अकाल पड़ गया है और प्रजा बहुत कष्ट में है। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट मिलता है, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ, फिर यह अकाल कैसे पड़ा? इससे के बारे में आप कृपा कर मुझे बतलाइए, मुझे अभी तक इसका पता नहीं लग पाया। अब मैं आपके पास इसी संदेह की निवृत्ति के लिए आया हूँ। आप कृपा कर
मेरी इस समस्या का निवारण करें और प्रजा के उद्धार के लिए उपाय बताएं। सब वृतांत सुनने के बाद ऋषि ने कहा, हे नृपति, इस सतयुग में धर्म के चारों चरण सम्मिलित है। यह युग सभी युगों में उत्तम है। इस युग में केवल ब्राह्मणों को ही तप करने तथा वेद पढ़ने का अधिकार है, किंतु आपके राज्य में एक शूद्र तप कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो पा रही है। यदि आप प्रजा का कल्याण चाहते हैं तो शीघ्र ही उस शूद्र का वध करवा दे। जब तक आप यह कार्य नहीं कर लेते तब तक आपका राज्य अकाल की पीड़ा से मुक्त नहीं हो सकता। ऋषि के वचन सुन राजा ने कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं उस निरपराध तप करने वाले शूद्र को नहीं मार सकता। किसी निर्दोष मनुष्य की हत्या करना मेरे नियमों के विरुद्ध है और मेरी आत्मा इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। आप इस दोष से मुक्ति का कोई दूसरा उपाय बतलाइए। राजा को विचलित जान ऋषि ने कहा, तो हे राजन, यदि आप ऐसा ही चाहते हो तो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी नाम की एकादशी को विधि पूर्वक आप व्रत कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा भी पूर्व की भांति सुखी हो जाएगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला है और कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला है। ऋषि के इन वचनों को सुनकर राजा अपने नगर वापस आ गया और विधि विधान पूर्वक देवशयनी एकादशी का उसने व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके राज्य में अच्छी वर्षा हुई और प्रजा को अकाल से मृत्यु मिल गई। इस एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्यों को इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस कथा का सार यह है कि अपने कष्टों से मुक्ति पाने के लिए हमें कभी भी किसी दूसरे का बुरा नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति से और भगवान पर पूरी श्रद्धा और आस्था रखकर संतों की कथानुसार सत्कर्म करने से बड़े बड़े कष्टों से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। भगवत महापुराण के अनुसार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को शंखासुर राक्षस मारा गया था। उस दिन से भगवान 4 महीने तक क्षीर समुद्र में सोते हैं। अन्य ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु ने राजा बलि से 3 पग दान के रूप में मांगे थे। भगवान ने पहले पग में पूरी पृथ्वी, आकाश और सभी दिशाओं को ढक लिया। अगले पग में पूरे स्वर्गलोक को ढक लिया। तब तीसरा राजा बलि ने अपने सिर पर उनका पग रखवाया। इससे प्रसन्न होकर उन्होंने राजा बलि को पाताल लोक का अधिपति बना दिया और उनसे वरदान मांगने को कहा। बलि ने वर मांगते हुए कहा कि भगवान, आप हमेशा मेरे महल में रहें। भगवान को बलि के बंधन में बंधा देखते हुए माता लक्ष्मी ने बलि को भाई बनाया और भगवान को वचन से मुक्त करने का अनुरोध किया। माना जाता है तब से भगवान विष्णु का अनुसरण करते हुए तीनों देव 4-4 महीने में पाताल में निवास करते हैं। इस एकादशी को सौभाग्यदायिनी एकादशी कहा जाता है। पद्म पुराण के अनुसार इस दिन व्रत या उपवास रखने से जाने अनजाने में किए गए पाप खत्म हो जाते हैं।
इस दिन विधि विधान से पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार देवशयनी एकादशी से चतुर्मास शुरू हो जाता है और 4 महीने के लिए 16 संस्कार रुक जाते हैं। हालांकि पूजन अनुष्ठान, मरम्मत करवाए गए घर में गृह प्रवेश, वाहन व आभूषण खरीदी जैसे कार्य किए जा सकते हैं। एकादशी पर सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। घर की साफ सफाई और नित्य कर्म से निर्वृत्त होकर उसके बाद घर में गंगा जल से छिड़काव करना चाहिए। घर के पूजा स्थल या किसी पवित्र स्थान पर भगवान श्री हरि विष्णु की सोने, चांदी, तांबे या कांसे की मूर्ति या फिर फोटो स्थापित करें। भगवान विष्णु को पीताम्बर से सजाएं, उन पर तुलसी अवश्य ही चढ़ाएं। फिर व्रत कथा सुननी चाहिए। उसके बाद आरती करके प्रसाद बांटें और इस दिन घर में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। तो बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।